सावन स्पेशल माँ काली और महादेव की ये पवित्र कथा श्रद्धा से जरूर सुने। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से भक्ति करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। प्रिय भक्तों, भक्ति ज्ञान धारा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सावन का महीना केवल एक ऋतु नहीं, बल्कि भक्ति, तप, संयम और ईश्वर के प्रति समर्पण का पावन अवसर माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय भगवान महादेव अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को विशेष कृपा दृष्टि से सुनते हैं। वहीं माँ काली अपने भक्तों के भय, अज्ञान और नकारात्मकता का नाश कर उन्हें साहस, शक्ति और संरक्षण का आशीर्वाद देती हैं। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनेंगे जो हमें ये संदेश देती है कि जब श्रद्धा, धैर्य और सद्कर्म के साथ महादेव और माँ काली की उपासना की जाती है, तब जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने का मार्ग खुलता है। यह कथा आस्था पर आधारित है और हमें विश्वास, विनम्रता तथा धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो आइए, पूरे मन को शांत करके भगवान शिव और माँ काली का स्मरण करें। बोलिए हर हर महादेव। जय माँ काली। डैश। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था जिसका नाम शिवदास था। वह अत्यंत सरल, ईमानदार और भगवान शिव का भक्त था। जीवन में अनेक कठिनाइयां थीं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, परिवार में रोग और चिंता का वातावरण था और कई बार उसे लगता था कि उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा। फिर भी उसने कभी अपनी आस्था नहीं छोड़ी। प्रत्येक सुबह वह शिवलिंग पर जल अर्पित करता, ओम नमः शिवाय का जप करता और संध्या समय माँ काली के चरणों में दीपक जलाकर प्रार्थना करता। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने लोगों को समझाया, सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाकर दीप जलाने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें मन में दया हो, वाणी में मधुरता हो, कर्म में ईमानदारी हो और हृदय में अहंकार न हो। यह बात शिवदास के हृदय को छू गई। उसने उसी दिन से संकल्प लिया कि वह केवल पूजा ही नहीं करेगा, बल्कि हर व्यक्ति के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार भी करेगा। दिन बीतते गए, परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलीं। कई बार उसे निराशा हुई, लेकिन उसने सोचा, यदि महादेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो मुझे धैर्य रखना चाहिए। यदि माँ काली मुझे मजबूत बना रही हैं तो मुझे डरना नहीं चाहिए। धीरे धीरे उसके भीतर अद्भुत परिवर्तन आने लगा। उसका क्रोध कम होने लगा, मन शांत रहने लगा, लोगों का विश्वास उस पर बढ़ने लगा। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। एक रात सावन के सोमवार को उसने स्वप्न देखा। उसने देखा कि विशाल हिमालय के मध्य भगवान महादेव ध्यान में लीन हैं और उनके समीप माँ काली तेजस्वी रूप में विराजमान हैं। वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। महादेव ने कहा, भक्त, जीवन में हर कठिनाई दंड नहीं होती। कई बार वही कठिनाई मनुष्य को मजबूत, विनम्र और योग्य बनाती है। माँ काली ने कहा, जो भय छोड़कर सत्य और धर्म का मार्ग अपनाता है, मैं उसके भीतर साहस का दीप जला देती हूँ। सुबह जब शिवदास की आँख खुली तो उसके मन में नया उत्साह था। उसने पहले से अधिक निष्ठा के साथ अपना जीवन जीना शुरू किया। कुछ महीनों बाद गांव में एक व्यापारी आया जिसे एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी। पूरे गांव ने शिवदास का नाम सुझाया। व्यापारी ने उसकी सत्यनिष्ठा देखकर उसे काम दे दिया। धीरे धीरे उसके परिवार की स्थिति सुधरने लगी। लेकिन शिवदास ने कभी यह नहीं कहा कि यह केवल धन का चमत्कार है। वह हमेशा कहता था, सबसे बड़ा आशीर्वाद ये है कि मेरे मन का भय समाप्त हो गया, मेरा विश्वास मजबूत हुआ और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति मिली। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। प्रिय भक्तों, सावन हमें याद दिलाता है कि भगवान शिव का मार्ग सादगी, संयम और करुणा का मार्ग है। माँ काली हमें सिखाती हैं कि अन्याय, भय और अहंकार का सामना साहस से करना चाहिए। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर का स्मरण करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, सत्य बोलें और अपने कर्मों को शुद्ध रखें, तो हमारा जीवन स्वयं प्रकाशमय बनने लगता है।
ऐसी मान्यता है कि सावन में की गई सच्चे मन की प्रार्थना भक्त के जीवन में शुभता, आत्मबल और नई आशा का संचार करती है। यह आवश्यक नहीं कि हर इच्छा उसी रूप में पूरी हो जैसी हमने सोची हो, लेकिन ईश्वर हमें सही समय पर वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है तो निराश मत होइए। श्रद्धा रखिए, धैर्य रखिए और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए। महादेव और माँ काली की कृपा का अर्थ केवल चमत्कार नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली शक्ति भी है। आइए, अंत में हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे देवों के देव महादेव, हमारे मन से अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर करें। हमें सत्य, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हे माँ काली, हमें निर्भय बनाइए। हमारे मन से नकारात्मकता दूर कीजिए और धर्म, करुणा तथा विवेक का प्रकाश हमारे जीवन में भर दीजिए। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा के साथ सुन रहे हैं, उनके जीवन में शांति, साहस, सद्बुद्धि और मंगल का वास हो। ऐसी प्रार्थना हम भगवान शिव और माँ काली के श्रीचरणों में करते हैं। हर हर महादेव। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। कथा का विस्तार। शिवदास के जीवन में परिवर्तन आने लगा था, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि अब उसे भगवान की आवश्यकता नहीं रही। इसके विपरीत, जितनी उसकी परिस्थितियां सुधरती गईं, उतना ही उसका सिर भगवान के चरणों में झुकता गया। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उससे पूछा, शिवदास, तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया? क्या तुम्हें कोई विशेष मंत्र मिला है या कोई चमत्कार हुआ है? शिवदास मुस्कुराया और बोला, न तो मुझे कोई गुप्त मंत्र मिला और न ही कोई ऐसा चमत्कार हुआ जैसा लोग सोचते हैं। मेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब मैंने शिकायत करना छोड़ दिया और भगवान पर विश्वास करना सीख लिया। मैंने समझ लिया कि महादेव केवल हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि हमें सही मार्ग दिखाने के लिए भी हैं। और माँ काली केवल संकट दूर नहीं करती, बल्कि हमें इतना साहस देती हैं कि हम हर संकट का सामना कर सकें। उसकी बातें सुनकर गांव के लोग भी प्रतिदिन प्रातःकाल शिव मंदिर जाने लगे। कई लोग माँ काली के मंदिर में दीपक जलाकर प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव का वातावरण बदलने लगा। लोगों के बीच प्रेम बढ़ा, आपसी झगड़े कम होने लगे और एक दूसरे की सहायता करने की भावना जागृत होने लगी। एक दिन वही वृद्ध संत फिर उस गांव में आए। उन्होंने देखा कि जहां पहले लोग छोटी छोटी बातों पर विवाद करते थे, वहीं अब एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। संत मुस्कुराए और बोले, यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। जब किसी गांव, किसी परिवार या किसी व्यक्ति के भीतर प्रेम, शांति और धर्म का भाव जागृत हो जाए, समझ लेना कि वहां ईश्वर का निवास हो गया है। प्रिय भक्तों, यही इस कथा का वास्तविक संदेश है। हम अक्सर भगवान से धन, सफलता और सुख मांगते हैं, लेकिन यदि हमारे भीतर धैर्य, विवेक, करुणा और सत्य का प्रकाश नहीं है, तो बाहरी सुख भी स्थायी नहीं रह पाते। सावन का महीना हमें स्वयं को बदलने का अवसर देता है। यदि इस पवित्र समय में हम प्रतिदिन कुछ क्षण ओम नमः शिवाय का जप करें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें, किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी दुखी व्यक्ति का मनोबल बढ़ाएं और अपने कर्मों को पवित्र बनाएं, तो यही भगवान शिव और माँ काली की सच्ची आराधना मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसका फल कभी न कभी, किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए यदि आपकी कोई मनोकामना अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो निराश न हों। अपनी श्रद्धा बनाए रखें, अपने कर्म श्रेष्ठ रखें और ईश्वर के समय पर विश्वास रखें। आइए, एक बार फिर पूरे भाव से प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश भर दीजिए। हे माँ काली, हमें हर प्रकार के भय, नकारात्मकता और अहंकार से मुक्त करके धर्म, साहस और भक्ति के मार्ग पर सदैव आगे बढ़ाइए। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुन रहे हैं, उनके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और ईश्वर भक्ति का वास हो। भगवान शिव और माँ काली की कृपा सभी पर बनी रहे।
हर हर महादेव। जय मां काली। अंतिम संदेश। प्रिय भक्तों, यदि आपने इस पूरी कथा को श्रद्धा, विश्वास और शांत मन से सुना है, तो हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान महादेव और मां काली की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। याद रखिए, ईश्वर के यहाँ किसी भी सच्ची प्रार्थना का मूल्य कभी कम नहीं होता। कभी उसका फल तुरंत मिलता है, कभी समय लेकर मिलता है, और कभी वह हमारे जीवन को ऐसी दिशा देता है जो हमारे वास्तविक कल्याण के लिए अधिक उचित होती है। इसलिए कभी भी अपनी श्रद्धा, अपने धैर्य और अपने सद्कर्मों का साथ मत छोड़िए। सावन का यह पावन महीना हमें केवल पूजा पाठ का ही नहीं, बल्कि अपने मन को निर्मल बनाने, अपने व्यवहार को मधुर बनाने और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का संदेश देता है। यदि हम अपने जीवन में सत्य, करुणा, सेवा, क्षमा और विनम्रता को अपनाएं, तो यही भगवान शिव और मां काली की सबसे सच्ची आराधना है। आइए, हम सब मिलकर पूरे भाव से प्रार्थना करें। हे महादेव, हमारे जीवन से अज्ञान, भय, अहंकार और निराशा को दूर कीजिए। हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। हे आदिशक्ति मां काली, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए, हमारे मन को निर्भय बनाइए, हमें विवेक, साहस और भक्ति का वरदान दीजिए। जो भी कठिनाइयां हमारे जीवन में हैं, उनका सामना करने की शक्ति प्रदान कीजिए और हमें सदैव आपके चरणों में अटूट विश्वास बनाए रखने का आशीर्वाद दीजिए। जो भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, उनके घर परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और मंगल का वास हो। उनके जीवन में सकारात्मकता, सद्बुद्धि और ईश्वर भक्ति निरंतर बढ़ती रहे। ऐसी मंगल कामना हम भगवान भोलेनाथ और मां काली के श्रीचरणों में समर्पित करते हैं। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो और इससे आपके मन में भक्ति का भाव जागृत हुआ हो, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी श्रद्धालुओं तक अवश्य पहुंचाइए जो भगवान शिव और मां काली की महिमा सुनना पसंद करते हैं। भक्ति ज्ञान धारा परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कमेंट में अवश्य लिखें। हर हर महादेव। जय मां काली। इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय। जय मां काली। हर हर महादेव।